बिठाना चाहते हैं, क्योंकि ये डरे हुए हैं इंडिया गठबंधन से। अब ये पता नहीं आगे आगे और भी क्या करेंगे, क्योंकि जो बोलने वाले नेता हैं इनके खिलाफ, जैसे हमारे राहुल गांधी जी बोलते हैं या आम आदमी में संजय सिंह जी बोलते हैं, उनको पहले भेज दिया अंदर। और भी जो कहीं इधर उधर बोलते हैं उन्हीं पे पहले ईडी सीबीआई तैसी कर रख रखी है। करके चलें, जो इन्होंने नारा दिया था सभी का साथ और सभी का विकास, ये सब एक ढकोसलेबाजी है, जुमलेबाजी है, ना कोई। और भी जो कहीं इधर उधर बोलते हैं उन्हीं पे पहले ईडी सीबीआई तैसी कर रख रखी है इन्होंने। कोई काम नहीं कर रहे हैं ये, विकास के नाम पे तो कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आप बताएं कि मनीष सिसोदिया का जो चल रहा है मामला, पिछली बार सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका को लेकर अर्जी लगी थी, लेकिन माननीय न्यायाधीश महोदय दूसरे केस में इन्वॉल्व थे। अभी तक जमानत याचिका अगली सुनवाई कब होगी तारीख तय नहीं है, लेकिन जब 5 अक्टूबर को सुनवाई चल रही थी तो माननीय न्यायालय ने ये बोला कि आप सबूत लेके आए, आप कहीं सुनी बातों को आधार बनाकर किसी को लंबा जेल में नहीं रख सकते। ये किस तरह की कानूनी प्रक्रियाएं अब देश में शुरू हो गई है, और क्या इससे लोकतंत्र कहीं ना कहीं प्रभावित होगा और भविष्य में एक तानाशाह के रूप में एक प्रक्रियाएं स्थापित हो रही हैं क्या? बिल्कुल ये बात सही है, तानाशाही हो रही है, और तानाशाही के चलते इन्हें अंदर क्या हुआ है, माननीय न्यायाधीश ने ये बात कही सबूतों को लेकर के, और ये आज तक भी सबूत पेश नहीं कर पाए। जैसा कि मेरा मानना है सत्येंद्र जैन जी को लेकर के, इन्हें भी 1 साल से ऊपर लगभग रखा गया, और उसके बाद एक कानून है जिसमें ईडी आईबी इन्वॉल्व हो जाती है, उसमें साल भर तक ये रख सकते हैं। तो उसी कानून का मिसयूज़ हो रहा है और उसी के तहत ये रखा जा रहा है। डेट बाय डेट मिलती जा रही है, 10 दिन की, कभी 15 दिन की। अब जैसे 10 नवंबर संजय सिंह जी की दे दी गई है, तो इसी तरह से ये चल रहा है। ये बिल्कुल शोषण हो रहा है और आम पब्लिक समझ चुकी है। जैसे कि अभी आपने सवाल किया था पसमानदा मुसलमानों का, आप एक बात बताइए, जो पसमानदा मुसलमान हैं इनके प्रोग्राम हो रहे हैं, सूफी सम्मेलन हो रहा है, इसका मुझे अपन लगता है कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि आप एक देखिए, सम्मानित व्यक्ति रमेश बिचूड़ी साहब संसद भवन के अंदर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, तो एक समाज में पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसका क्या मैसेज जाएगा? एक तरफ आप पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, और एक सम्मानित व्यक्ति दानिश अली को, एक सम्मानित व्यक्ति लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर बेइज्जत कर रहे हैं, कटुआ कह रहे हैं, अभद्र भाषा सभी ने सुना है। तो मुझे नहीं लगता ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। कोई पसमानदा मुसलमान सूफी सम्मेलन, ये सब एक ड्रामेबाजी है, एक चोला उड़ा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। अगर वोट डालने की बात आती है पसमानदा मुसलमानों से, तो जब कहीं भी चुनाव होता है, जैसे कि उपचुनाव हुआ था रामपुर में स्वार सीट पर, मुसलमानों को वोट कहाँ डालने दिया? अगर डर नहीं है तो मुसलमानों को वोट डालने दिया जाता, डालने नहीं दिया गया। जब आप पसमानदा मुसलमानों को जोड़ रहे हैं और मुसलमानों से उम्मीद है, तो फिर मुसलमानों को वोट डालने से एक ही समुदाय को क्यों रोका जा रहा है? ये बिल्कुल गलत है ना। तो कहीं ना कहीं बीजेपी डरी हुई है, और हमारे हिंदुस्तान का जो गंगा जमुना तहजीब थी वो दोबारा वापस लौट रही है। कुछ लोग बहकावे में आ गए थे, वे भी लोग समझ चुके हैं, और 2024 की पूरी तैयारी है। 2024 में ये बीजेपी जाएगी और इंडिया गठबंधन जीतेगा। अभी एक सवाल और आपसे जान लेना चाह रहा हूँ कि जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उसी के साथ अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जमीन अलॉट की थी मस्जिद के लिए, वो भी बनने, आधारशिला रखने की तैयारी में है। तो उसके लिए पीएम मोदी को भी निमंत्रण दिया गया है मुस्लिम बोर्ड की तरफ से। कैसे देखते हैं, अगर पीएम मोदी आते हैं आधारशिला रखने, तो एक ये खुले मन से अपनाने वाली बात होगी, या ये इसमें भी कोई राजनीतिक चाल वाला हिसाब हो सकता है? मुझे तो सब राजनीतिक लगती है इनसे, ये मेरी समझ से तो पर है मामला, सब राजनीतिक है। मुसलमानों ने बुलाया होगा, पीएम मोदी जी को बुलाया, आप बता रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उन्होंने सच्चे दिल से बुलाया होगा। अब ये जाएंगे तो उसमें भी ये राजनीति ही करेंगे। लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है इन्होंने, इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, उनकी अपनी मर्जी है। अगर जाते हैं तो मुस्लिम समुदाय अपनाएगा, व्यापक तौर पर जुड़ेगा, उनसे जुड़ने की कोशिश है। असल में मुश्किल लगता है, क्योंकि इनका व्यवहार ठीक नहीं है मुसलमानों के प्रति,
और दलितों के प्रति, क्योंकि दलितों पे भी जुल्म करने का काम इन्होंने किया है जब से ये सरकार आई है 2014 से अब तक, और मुसलमानों पे भी जुल्म किए हैं, और नेताओं पे ईडी और सीबीआई को लेकर लगे हुए हैं, और कुछ नहीं है इनको काम। ना विकास के नाम पे कोई काम इन्होंने किया है, ना कोई रोजगार के बारे में कोई काम किया है, बस हिंदू मुसलमान और दलित है, बस ये इनको दिखाई देता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो बोर्ड है, मुस्लिम बोर्ड है अयोध्या, जो राम मंदिर के लिए काम कर रहा है, और माफ़ कीजिएगा मस्जिद के लिए काम कर रहा है, तो आपको क्या, अगर पीएम मोदी जाते हैं निमंत्रण पे, तो एक व्यापक स्तर पर एक रास्ता खुलेगा बातचीत का या जुड़ने का? नहीं, वो बात एक अलग है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी एक समुदाय के नहीं है। वो अगर सौतेला व्यवहार करते हैं तो वो उनके अपनी सोच है। बाकी अगर उन्हें न्योता दिया गया है तो उन्हें जाना चाहिए, क्योंकि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, और अगर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बात रही मुसलमानों की एक्सेप्ट करने की, मज़हब इस्लाम में तो सब में कोई ऊंच नीच भेदभाव वाला मामला ही नहीं है। यहाँ तो सबको एक्सेप्ट किया जाता है, और वो तो प्रधानमंत्री है। और हमारे प्रधानमंत्री जी को आप ले लीजिए, हिंदुस्तान के अंदर कभी ईद की मुबारकबाद नहीं देते। दुबई में जाते हैं, अरब में जाते हैं, वहाँ टोपी भी लगा लेते हैं, लिहाफ भी ओढ़ लेते हैं। तो यहाँ ऐसी क्या दिक्कत है उन्हें? यहाँ वोट बैंक प्रभावित होगा ना शायद। तो आ गई ना वही बात है। तो वोट बैंक एक समुदाय को पीछे रखने के लिए फिर पसमानदा और सूफी सम्मेलन फिर क्या मायने रखता है? एक तरफा बात हो गई। ये है कि मोदी जी को चाहिए सभी को साथ जोड़ करके चलें। जो इन्होंने नारा दिया था सभी का साथ और सभी का विकास, ये सब एक ढकोसलेबाजी है, जुमलेबाजी है, ना कोई साथ ना विकास। आप देख सकते हो रोडों पे चल रहे हो, पब्लिक से कारोबार के हालात देख लीजिए, कारोबार बिल्कुल जीरो है। स्कूल में आज हमारे बच्चे, अगर हम चाहें अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना, वो फीस इतनी कर दी है कि एक आम आदमी की एक आम नागरिक के पहुंच से बाहर है। वो चाहकर भी डॉक्टर नहीं बना सकता, इंजीनियर नहीं बना सकता। पढ़ाई इतनी महंगी कर दी है। आज हर चीज़ पे जीएसटी है, टैक्स का भार इतना कर दिया, खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स है, कफन पर टैक्स है, फिर बचा क्या है? तो मेरे ख्याल से बीजेपी नामुमकिन है 2024 में। एक अंतिम सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। संजय सिंह की जमानत याचिका आज फिर खारिज हो गई, 10 नवंबर को फिर से सुनवाई है। क्या लग रहा है, संजय सिंह को जानबूझकर जेल में रखा जा रहा है या वाकई शराब नीति में घोटाला हुआ है? जी, मेरा तो कहना यह है कि मामला एक तरफा है, एक तरफा ही है मामला। मेरा तो सीधा सवाल आपसे डायरेक्ट यही है, मामला है एक तरफा। ठीक है, तो ये अभी हमने जाना, लोगों से बात की, और संजय सिंह को लेकर लोगों के मन में अभी यही है कि मसला राजनीतिक प्रतिशोध का है, जो लोग जैसा बता रहे हैं, लेकिन पूरा मामला न्यायिक दायरे में है, न्यायिक जांच के दायरे में है और कोर्ट में लंबित है। अब देखना है कि माननीय न्यायालय इस पर क्या फैसला सुनाते हैं। वो ईडी की बातों पर विश्वास रखते हैं या संजय सिंह की दलीलों पर अपने हाँ जाहिर करते हैं। ये 10